एक केस स्टडी डिस्कस करना चाहता हूँ मैं घुटने के दर्द के मामले में। एक केस हमारे पास आई। उम्र थी करीब 58 वर्ष, फीमेल, और वज़न उनका 110 किलो के लगभग में, जबकि उनकी हाइट लगभग 5 फुट 2 इंच की है। ये अत्यधिक वज़न के केस में आता है। इन्हें ओबेसिटी में कंसिडर किया जाता है, और 110 किलो वज़न के साथ में आप अगर चलेंगे तो आपके घुटने के ऊपर में काफ़ी दबाव बनेगा। इसकी वजह से आपका घुटना बहुत जल्दी ख़राब हो सकता है। नहीं, उनके साथ में यही हुआ, और जब वो हमारे पास आई तो उनके घुटने में इस तरह का दर्द था कि वो चलने के बजाय टैक्सी का इस्तेमाल करते थे अपने ही ऑफिस परिसर में आने जाने के लिए। दर्द की दवाई ले रही थी, काफ़ी लंबे समय से दवाई ले रही थी, और टैक्सी का यूज़ कर रही थी क्योंकि वो चल नहीं पा रही थी। कई सारे डॉक्टर्स ने सालों पहले से उन्हें सलाह दे दिया था कि उन्हें घुटने के रिप्लेसमेंट सर्जरी करवा लेनी चाहिए। रिप्लेसमेंट सर्जरी मोस्टली बेस्ड ऑन रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग होती है। तो जब रेडियोलॉजिकली ऐसा दिखे कि जॉइंट पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है तो बदलने में कोई बुराई नहीं है। अगर टिबियल टॉर्शन उसके साथ में आ रहा है तो उसको बदलने में कोई बुराई नहीं है, मगर सिर्फ स्पेसेस रिड्यूस हो जाने से अगर जॉइंट को बदलना चाह रहे हैं तो ये एक सही प्रथा नहीं है। स्पेसेस रिड्यूस होने पर भी संभावना होती है कि जॉइंट की मोबिलिटी को रिस्टोर कर लिया जाए। हम तुलनात्मक रूप से जब बात करते हैं तो अगर एक बुज़ुर्ग की हम बात करें जिनकी उम्र 80-85 वर्ष है, और एक 40 साल की उम्र के व्यक्ति की हम बात करें, तो दोनों के जोड़ों में अंतर दिखेगा। रेडियोलॉजिकली काफ़ी अंतर दिखेगा। 80 साल का घुटना जो है बहुत बुरी तरह से घिसा हुआ, स्पेस कॉम्प्रोमाइज्ड टाइप का, और बहुत सारे ऑस्टियोफाइट्स डिफॉर्म टाइप के शेप आपको दिख सकते हैं। मगर क्या हर 80 साल के घुटने के साथ में आपको दर्द भी मिलता है? ये कॉमन बात नहीं है। ये बहुत अजीब है ना कि जॉइंट के अंदर में इतने बदलाव होने के बाद भी उसके अंदर में इस तरह की सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इससे ये साबित होता है कि सिर्फ रेडियोलॉजिकल प्रेजेंटेशन कोई कंसिडरेशन के लिए कोई सही तरीका नहीं है। इसमें हमें क्लिनिकली भी देखना चाहिए कि इसके साथ में और क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। तो इन मैडम के साथ में जब हम लोगों ने बहुत एग्रेसिव तरीके से ट्रीटमेंट किया तो उनका नी जॉइंट जो था, उनकी रेंजेस रिस्टोर हो गई, उनकी स्ट्रेंथ भी रिस्टोर हुई, और उसके बाद वो चलने लगी हैं। अब वो बिना सहारे के और नॉर्मल वॉक करती है, वो टैक्सी का इस्तेमाल नहीं करती। जबकि उनके ऑफिस का प्रीमाइसेस जो है काफ़ी बड़ा है, सीढ़ियाँ चढ़नी उतरनी पड़ती है, मगर अब वो इसको लेकर के परेशान नहीं होती। हाँ, सिम्टम्स बीच बीच में आते जाते रहते हैं। जब उनको सिम्टम्स आते हैं तो उन्हें फिर से ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, जो कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। 10-5 दिनों में वो रिकवर होकर के वापस अपने काम पर चली जाती है, और ये सस्टेन करता है। हाँ, एक और चीज़ हमने इस पर नोटिस किया, और उनको इस बारे में हमने हिदायतें कई बार दी है कि अगर आप एक्सरसाइजेज रेगुलर नहीं करते हैं तो आपके लिए मुश्किल बनी रह सकती है। तो जब भी इनके दर्द वापस आते हैं, एक हिस्ट्री ये ज़रूर देती है कि पिछले कई दिनों से मैं किन्हीं कारणों से एक्सरसाइज नहीं कर पा रही थी। तो ये एक फाइंडिंग हमें मिली है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं यहाँ पर उल्लेखित करना चाहूँगा। अक्सर डॉक्टर्स हमें सलाह देते हैं या मरीजों को सलाह देते हैं कि वज़न कम कीजिए, अपना वज़न कम कीजिए। ये केस मैंने 110 किलो का इस वजह से डिस्कस किया कि इनका वज़न कम करने का सलाह तो हमने भी दिया था और बहुत सारे डॉक्टर्स ने दिया था, मगर हो नहीं पाया। अब हमारे कल्चर में या हमारे देश के जो खान पान है जिसके अंदर में काफ़ी सारा कार्बोहाइड्रेट है, हर चीज़ में कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं, हम चाहे कितना भी कम कर लें वो हमारे खाने में होता ही है। और
उसके रहते हमारा वज़न कम होना बहुत मुश्किल है। डाइटिशियन को अगर हम फॉलो करेंगे तो वो कुछ महीने तक कर सकते हैं, हो सकता है 6 महीने आप कर लें, 1 साल कर लें, इससे ज़्यादा किसी को भी करते हुए हमने देखा नहीं है। फिर वापस वो अपने रेगुलर डाइट पर आते हैं और जैसे ही वो रेगुलर डाइट पर आते हैं उनका वज़न वापस चला आता है। यहाँ कहने की बात ये है कि क्या वज़न कम करना सही ऑप्शन है? मुझे लगता है इस पर थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि वज़न कम करने के बजाय क्यों नहीं उस वज़न को उठाने की क्षमता विकसित की जाए। आप अपने आप को ताकतवर बनाइए ताकि आपका वज़न आपके ऊपर भार ना रहे। हमारे बीच के ही तो हैं, कुछ लोग 30 किलो के होते हैं, कुछ लोग 40 किलो के होते हैं, हेल्दी लोग जो 40 किलो के होते हैं, और कुछ लोग 100 किलो के होते हैं और वो भी हेल्दी होते हैं। तो ये कैसे हो रहा है? ये सब आपके शक्तियों के ऊपर है। आप कितने ताकतवर हैं। आप अपना वज़न अगर उठा सकते हैं तो आप हेल्दी हैं। आप अगर अपना वज़न उठा नहीं पा रहे हैं तो आपको उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ना कि खुद को बीमार महसूस कराने की। आप अपने ताकत को बढ़ाने पर ध्यान दीजिए। वज़न आपका नेगेटिव नहीं है, वो आपके ऊपर एक एडेड बर्डन ज़रूर है, मगर उसको कंपनसेट किया जा सकता है। ताकत बढ़ाइए, एक्सरसाइजेस अपने ताकत को बढ़ाने के लिए कीजिए।